ऑब्जेक्टिव चल रही थी मेटल का, केमिस्ट्री का, तो हम उसमें अब और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें सवाल देखिएगा ऑब्जेक्टिव 26 नंबर, कार्बन में कौन सा अपरूप अधिक कठोर है? कार्बन का सबसे ये ग्रेफाइट कार्बन का ही अपरूप है, ग्रेफाइट कार्बन का प्रूफ है, ये भी कार्बन का प्रूफ है, ये भी कार्बन का प्रूफ है, कोयला ये भी कार्बन इसमें पाए जाते हैं। लेकिन अपर रूप में सबसे कठोर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा। कौन सा हो जाएगा? हीरा। ठीक है, हम लोग जल्द जल्द करेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है सिनेबार को गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिणत हो जाता है। सिनेबार को गर्म करते हैं, एच मान लीजिए सिनेबार किसको बोलते हैं? HGS को क्या बोलते थे? सिनेबार। इसको गर्म करते हैं तो ये ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। इसको याद कीजिए, इसको हवा की उपस्थिति में गर्म करते थे तो ये HGO या फिर सीधा धातु में ही चेंज हो जाता था, ऑक्साइड में परिवर्तित होते थे। और फिर इसको जब गर्म करेंगे हम लोग, जब इसको और भी गर्म करते थे तो क्या प्राप्त होता था? जब इसको और भी गर्म करते थे तो धातु प्राप्त होते थे। ठीक है, तो इसका क्या प्राप्त होगा हमको? धातु। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्मा धातुएं उष्मा और विद्युत की क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? चालक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु आवर्त सारणी के किस ओर पाए जाते हैं? धातु आवर्त सारणी याद कीजिए, इधर H था, इधर E था, मतलब इधर हीलियम थे, फिर यहाँ पे क्या आए थे? लिथियम, फिर यहाँ पे आए थे बेरिलियम। फर्स्ट वर्ग में याद करिए ना, तो इधर क्या थे? धातु थे, इधर वाले धातु होते, और इधर जो होते उधर अधिकांश वो धातु होते। धातु किस ओर पाए जाते? बाई तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धातुएं आवर्त सारणी किस ओर पाई जाती है? बाईं ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी तत्व को क्या कहा जाता है? उपधातु। बहुत बार पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट बार देखिएगा, नेक्स्ट सवाल, वो धातुएं आवर्त सारणी की किधर पाई जाती है? धातु बाईं ओर और धातु दाईं ओर, और धातु दाईं ओर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज और जर्मेनियम धातुओं को क्या कहा जाता है? सामरिक धातु। कौन सा धातु? सामरिक धातु, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? धातु। इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, धातु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु द्वारा त्याग की गई इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहलाता है? मान लीजिए कोई धातु है सोडियम, Na 11 2 8 1, ठीक है, 2 8 1। तो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या को त्यागी गई थी, इलेक्ट्रॉन की संख्या त्यागी, इसका ये क्या कहलाता है? संयोजकता। क्या कहलाती है? संयोजकता। नेक्स्ट देखिए, सोना का धात्विक चमक कैसा होता है? पीच। सोना कैसा आकार का होता है? पीला आकार का, पीला कलर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांदी के बर्तन या गहने को वायु में खुला छोड़ने पर उसकी सतह पे काले धब्बे पड़ जाते हैं, क्यों? उसके सतह पे काले धब्बे पड़ जाते हैं, क्यों? सिल्वर सल्फाइड के कारण। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे धातु होगा, धातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने हुए क्या कहते हैं? धातु से, जैसे सोडियम Na, तो Na यही होगा ना, सोडियम। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ये इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, जैसे सोडियम मान लीजिए NaCl, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो वो धातु है, इसको एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है। इससे द्वारा बने आयन को क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक।
क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक। सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, जैसे कि दोनों ओ धातु और ओ धातु, कल समझाए हुए ये चीज़, ठीक है। ओ धातु और ओ धातु, जैसे कि हम लोग ले सकते हैं CH3, इसके द्वारा देखिए कि कार्बन, इनके कितने होते हैं, 6 कार्बन 6, तो कार्बन 6 2 और 4, 2 कार्बन के परमाणु संख्या 6 होते, तो 2 और 4, तो बाध्यम क्रम कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं, सॉरी CH3 ने CH4 होगा, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो एक हाइड्रोजन में कितनी संख्या, एक होती है, तो एक यहाँ रखिए, एक यहाँ, एक यहाँ। अब इसको मिला दीजिए, देखिए हाइड्रोजन को बाध्यम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन पुड़ गया, कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन दिए पुड़ गया, इसको कहते हैं सहसंयोजक यौगिक, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके बनाते हैं उसे कहते हैं आयनिक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्न से वो धातु कौन है, वो धातु जिंक धातु है, मैग्नीशियम धातु है, आयरन धातु है, तो बच क्या गया, ओ धातु पूछा है ना, तो ओ धातु मेरा हो जाएगा हाइड्रोजन। ओ धातु क्या मेरा, हाइड्रोजन। ये सभी क्या है मेरा, मेटल, ये सब मेरा मेटल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हीरा का गलनांक और क्वथनांक होते हैं, ऑप्शन देखिए, निम्न, मध्य, उच्च। बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत कठोर होता है हीरा। अम्लीय CuSO4 का विद्युत विच्छेदन करने पर शुद्ध तांबा जमा होता है। तांबा किस पे जमा होगा, कॉपर Cu प्लस, तो किस पे जमा, प्लस वाला किस पे जमा होगा, प्लस वाले माइनस पे जमा होते हैं, क्योंकि कॉपर है तो किस पे जमा होंगे, पॉजिटिव है, तो इसका हो जाएगा कैथोड पे, क्योंकि कैथोड निगेटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है, एनोड मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला जाके नेगेटिव पे जमा होगा और नेगेटिव वाला जाके पॉजिटिव में जमा होगा। SO4 जाके किस पे जमा हो जाएगा, नेगेटिव पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत विच्छेदन करने पर कॉपर सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है। इसका तो आंसर बता ही दिया है। अम्लीय कॉपर सल्फेट विलयन में किस प्रक्रिया के कॉपर सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अविलेय अशुद्धियाँ एनोडिक तल पर विक्षेपित हो जाती है, जैसे कि एनोड पंख कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड पंख। क्या होता है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई एक हम विद्युत शोधन करते हैं, इसमें विद्युत द्वारा हम कॉपर को, याद है कॉपर बहुत ज़्यादा अभिक्रिया कॉपर किस द्वारा हम शोधन करते हैं, तो विद्युत द्वारा, विद्युत अपघट के द्वारा, ठीक है। इसमें कॉपर सल्फेट रहता है, तो मान लीजिए कॉपर, इसमें एक 2 लगाते हैं इलेक्ट्रोड, एक कैथोड एक एनोड, ठीक है, एक कैथोड और एनोड, और जो अशुद्ध होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, अशुद्धि, इस युग कहते हैं हम लोग एनोड मड। क्या कहते हैं इसको, एनोड, जो तली में विक्षेपित हो जाते हैं, इसको तल कहते हैं, जो तल में विक्षेपित मतलब जो तल में बैठ जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो एनोड मड। क्या कहते हैं, मड मतलब कीचड़ गंदा, इसलिए वो समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मड ना देखिए पंख दिया, तो दोनों सही है, मड भी बोल सकते हैं और पंख भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को कहा जाता है शुष्ककर्मक, वायु को गीला करने वाला, या जल से अप्रभावित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा शुष्ककर्मक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए शुष्ककर्मक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिल्वर को वायु में छोड़ देने पर किस तत्व से विक्रिया करती है और उसकी सतह काली पड़ जाती है, सिल्वर को सल्फाइड से, सल्फर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जैसे कि AgS बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी कर लेंगे क्वेश्चन।
लंबे समय तक लोहे की टंकी को आर्द्र वायु में छोड़कर उसकी सतह किस तरह, जब हम लंबे समय तक कोई भी लोहे का कांटी हो या कुछ भी हो उसको हम लोग खुले में से छोड़ देंगे, उसमें भूरे रंग का परत चढ़ जाता है, इसको कहते हैं कि हम लोग जंग लग गया लोहे में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर लोहे में 0.5% कार्बन मिला दिया जाए तो क्या बनता है? तो स्टेनलेस स्टील बन जाती है, वो प्रबल कठोर हो जाएगा और भी कठोर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील कार्बन मिला के स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, जिससे कि देखते होंगे आप लोहे रेल की पटरी में जंग क्यों नहीं लगता है? इसी कारण से, क्योंकि उसमें कार्बन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? कार्बन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते? धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर धातु के ऑक्साइड क्षार बनाते। धातु के ऑक्साइड जल में घोलेंगे, जो हाइड्रोक्साइड आयन जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं उसे क्या कहते हैं? याद कीजिए, आर्हेनियस का, आर्हेनियस को याद कीजिए। नेक्स्ट देखिए, कौन सा धातु का दहन चमक श्वेत कैलरी कराएंगे? मैग्नीशियम। दहन चमक श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से भी क्या नहीं करता है? आयरन तो करता है, तब तो जंग लगता है, ये भी नहीं होगा। एल्युमिनियम भी नहीं होगा, ये तो जल जाएगा। ये देखिए, और सोना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा, सोडियम और पोटेशियम धातु तेजी से विक्रिया करती है। करती तो गर्म जल के साथ करती है, ठंडे जल के साथ करती है, भाप के साथ भी करती है, इन सभी के साथ, लेकिन पूछा है तेजी से। क्या पूछ रहा है? तेजी से। तो ठंडे जल के साथ चाहेंगे हम, इसका आंसर है ठंडे जल के साथ, तेजी से भी क्या करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी धातु जल में डालने पे तैरने लगती है? इनमें से सभी। इसका कोई ये क्या है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सारा तैरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन ख़त्म हो गया, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगले दिन करेंगे। ठीक है, कैसा लग रहा है आप लोगों को सभी को वीडियो? ज़रूर बताइएगा, तब नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा।